हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 एसएसटी चैप्टर नंबर 19 के क्वेश्चन आंसर। जिन बच्चों ने इस चैप्टर के एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि बिना डिटेल आप देखे एक्सप्लेन वीडियो देखे बिना अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप खुद से नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ये रटना हो गया। और ऐसा नहीं कि तो लिमिटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा अगर इंटरनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसका एक्सप्लेन वीडियो भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारा है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय। स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2, विधान परिषद इज़ ए परमानेंट हाउस बिकॉज। विधान परिषद एक परमानेंट हाउस है क्योंकि इट कैन नॉट बी डिज़ोल्व, क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, मैक्सिमम मेंबर्स उसमें कितने हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 500। द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द। यूनियन टेरिटरी है उनका डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन सा एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इन ए केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन ए स्टेट, यानी कि अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, संविधान का उल्लंघन होता है, तो वहाँ फिर क्या होता है, तो द प्रेसिडेंट रूल इज़ इम्पोज्ड। यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको आप फिल कर लें, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। नंबर 2 है द अपर हाउस इन ए स्टेट इज़ कॉल्ड। स्टेट का जो अपर हाउस है वो क्या कहलाता है, तो स्टेट का अपर हाउस विधान परिषद कहलाता है। यहाँ पे आप विधान परिषद लिखें। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेवल इज़ कॉल्ड। स्टेट लेवल के गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। देयर आर 28, यहाँ पे आपका होगा 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट नंबर 5 है द मेंबर्स ऑफ ए विधानसभा आर इलेक्टेड बाय पीपल। जो विधानसभा के मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ओनली ऑन द कंकरेंट लिस्ट। क्या स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ कंकरेंट लिस्ट पे ही लॉ बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो स्टेट लिस्ट में भी जो सब मैटर्स होते हैं उनके ऊपर भी वे लॉ बना सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नंबर 1 हमारा फॉल्स होगा। नंबर 2 है द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। तो ये हमारा ट्रू होगा, गवर्नर मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। दिल्ली हैज़ एन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली में एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें कि मेंबर्स चुने जाते हैं, तो ये भी ट्रू होगा। द विधानसभा इज़ ए परमानेंट हाउस। क्या विधानसभा एक परमानेंट हाउस है, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि विधानसभा परमानेंट हाउस नहीं है जब बल्कि विधान परिषद है। नंबर 5 द टर्म ऑफ ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ 6 ईयर्स। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का टर्म 6 ईयर्स के लिए होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। जी हाँ, वो 6 ईयर्स के लिए होते हैं और एवरी 2 ईयर्स पर उसके 2/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे डी और ई के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। आंसर, द मिनिमम एज टू बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। आंसर, द मिनिमम एज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज़ 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रिसाइड्स over the meetings of legislative assembly। Answer, speaker presides over the meeting of legislative assembly। Question 4, who acts as a link between the governor and the council of ministers। Answer, chief minister acts as a link between a governor and a council of ministers।
Question 5. Who appoints the Chief Minister of a state? Answer. Governor appoints the Chief Minister of a state. Now E. Answer the following questions. Question number 1. Mention 3 functions of the state legislature. Answer. The 3 functions of the state legislature are: it makes laws for the state on the subjects mentioned in the state list and concurrent list. It passes the annual budget of the state. It keeps a check on Council of Ministers of the state. Question number 2. Describe the power of governor of a state. Answer. The power of governor of a state are: the governor appoints the leader of the majority party as chief minister. He can address, summon and dissolve the legislative assembly. Every bill become a law only after the consent of the governor. The governor can reduce or pardon the punishment. Next, question number 3. When the president's rule imposed in a state. Answer. The president rule imposed in the state when the state government does not perform according to constitutional provision, for the ruling party lost their majority in legislative assembly before the tenure. Next, question number 4. Enlist 5 functions of the Council of Ministers of a state. Answer. The 5 functions of the Council of Ministers of a state are: number 1. Administers, maintains law and order of the state, executes laws and decisions made by the legislative assembly as well as the union government, formulates policies for state activities, gives advice to the governor, make laws with the help of state legislature based on state list and the concurrent list. Next, question number 5. Why should the state government be given more powers? Answer. In federal system, the state government should given more powers to solve the local problems of a state, because the state government can better understand the local problems and issues of that particular state and solve. Now your chapter number 19 completed. Thanks for watching.